And this sexual wellness is equally applied on men as well as women. 8 to 10 years में गर्ल्स को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, हॉर्मोन्स का उछाल अब जल्दी होना शुरू हो गया. सो सिमिलरली अ बॉय गेट्स मोर एंड मोर इंक्विजिटिव कि ऐसा क्या चीज है इसमें सेक्स में. सो देन दे वॉच लाइक pornography, फिर वहां से वो रास्ता भटकते हैं. एंड दिस आई एम टॉकिंग विद माय ऑल क्लिनिकल एक्सपीरियंस. मैस्टरबेशन करने से आपका पेनिस साइज बड़ा हो जाएगा बिकॉज यू आर ग्रोइंग. Maybe they get this misinformation. These medicines are actually made for heart problems. It increases your heart Exactly. rate and it can give you actually a heart attack. But later on, they become so very sick with this medicine, and then after that, they are not even able to perform with the natural way, and that's the end of one's men's life. Self-diagnosis, sexual wellness को लेकर तो कभी नहीं करना है. ब्लू पिल मत लीजिए. ये ब्लू पिल का जो इन्वेंशन हुआ था वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए हुआ था, सेक्सुअल वेलनेस के लिए नहीं हुआ था. तो इसके बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है? I mean, कहीं ना कहीं पे पर्दा तो रखना पड़ेगा उसको. क्यों पर्दा रखना पड़ेगा? डोंट माइंड माय वर्ड्स. आप इस धरती पे हैं किस वजह से? बट जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं क्या सिर्फ मेल की होती हैं? जब आप एक कपल हैं, अगर उनको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, दे शुड गो एज अ कपल टू द डॉक्टर. Today on VR Himachal, we have with us Dr. Ajaita, who is the founder of Ayurveda, and today we are going to explore the world of Ayurveda with her. So, welcome. Thank you, Rohit. It's a pleasure to be on your podcast. So, I'm very happy कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है. Being I am hardcore आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिस्ट, इनसाइड, आउटसाइड. सो मैं ये चाहती हूँ कि यस, जो नॉलेज मेरे पास है और जो इसके अंदर खजाने छिपे हुए हैं, वो मैं आपके पॉडकास्ट से माध्यम से तमाम दुनिया के साथ शेयर कर सकूं. स्पेशली जो हमारी ये यंग जनरेशन है, उनको इस टाइम में एक प्रॉपर नेविगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. ऐसा मैं सोचती हूँ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से. बट आपने डिसाइड कैसे किया कि आयुर्वेदा को आपने एज अ करियर लेके जाना? सो इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो क्या हुआ बचपन से ही, जैसे घर पे कोई बीमार होता था, या जैसे मेरी मदर को सिर दर्द है या उनके शोल्डर में पेन है, तो मैं बड़े उनको ना उनसे प्यार से उनके जैसे शोल्डर दबाना या उनका जैसे स्टमक पे कुछ, तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी. आई वाज जस्ट अ किड. फिफ्थ सिक्स क्लास में मैं पढ़ती थी, तो उनके स्टमक को मैं ऐसे अच्छे से बहुत जेंटली मसाज करके क्या करती थी जहाँ पे मुझे फील होता था कि यहाँ कुछ पल्सेशन आ रही है. सो आई यूज्ड टू मसाज, देन वो पूरा निकाल के मैं उनको वहां पे फिक्स करती थी, एंड माय मदर यूज्ड टू गेट हील्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग टच तो मेरे अंदर बाय बर्थ ही है, मतलब ईश्वर की कृपा है. सो जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, तो जब मैं बड़ी होने लगी तो डॉक्टर बनना लगता था कि यस आई शुड बी अ डॉक्टर. और उसके पीछे भी क्यों मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो जैसे जब घर में कोई बीमार होता था या हम बच्चे थे, हम ही बीमार हो जाते थे, तो जब पापा हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो जैसे ही वो डॉक्टर आते थे ना व्हाइट कोट पहन के, तो तमाम दुनिया ऐसे खड़ी हो जाती थी. तो मुझे वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. और साथ में मैं ये सोचती थी कि इनको ये रिस्पेक्ट इसलिए मिल रही है क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे बीमार हैं, ये उनको देखते हैं, उनको टच करते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ये दवाई लो आप ठीक हो जाओगे. That contentment on that patient's face used to be so very satisfying and so very rewarding. कि मुझे लगता था कि हाँ, लाइफ में अगर कुछ करना है मुझे, तो मुझे ऐसा करना है कि मैं भी किसी को ऐसे टच करूं और मैं उनको कुछ लिखूं कि ये दवाई करो, ये आप खाओ तो आप इससे ठीक हो जाओगे. आई that had created a lot of inquisitiveness in me. एंड वो स्लोली स्लोली कब मेरे अंदर आ गया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, वो मुझे नहीं पता चला. एंड दैट्स वेयर आई एम टुडे. बट व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि जो आयुर्वेदा है वो एकदम से इंडिया के अंदर एंड ग्लोबली ऑल्सो बहुत ज्यादा ट्रैक्शन भी गेन कर रहा So it's not in only in India. Ayurveda, unfortunately, if I say like 3 4 decades ago, had lost its sheen completely. People had started taking it कि ये तो नानी दादी के नुस्खे हैं और ये कोई डॉक्टर वाली कोई बात नहीं है. ये तो तमाम घरों में सबको पता है कि खांसी हुई तो उसमें अदरक डाला, काली मिर्च डाली, उसमें शहद डाला और उसको खा लिया, तो ये डॉक्टर का क्या रोल हुआ इसमें. आयुर्वेदा डेफिनेटली लॉस्ट इट्स sheen.
क्रेडिट गोज टू हमारे ही अपने लोगों में, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदा को इतना टेकन फॉर गारंटेड ले लिया कि वो इसकी एक्चुअली में जो इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट था उसको बिल्कुल भूल गए। फिर आफ्टर 3-4 decades जब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए टू रिवाइव द आयुर्वेदा सिस्टम, आई वुड से, और लोगों ने उस प्रचार को सुनना शुरू किया, बिकॉज क्या होता है, जो दिखता है तो आपको वो ज्यादा समझ में आता है। सो आई वुड से कि गवर्नमेंट का इसके अंदर काफी ज्यादा रोल रहा कि उन्होंने इस धरोहर को उभार के सामने निकाला। एंड पिछले 2-3 डेकेड से तो विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट आयुर्वेदा को इतना ज्यादा रिकग्नाइजेशन देने की कोशिश की गई है जो कि आयुर्वेदा डिजर्व करता है। इट्स नॉट दैट कि इस गवर्नमेंट ने उसको मतलब रिवाइव इसलिए किया कि दे हैव गॉट द सॉफ्ट कॉर्नर। आई वुड से ऑन द अदर हैंड दिस गवर्नमेंट हैज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड द टेक्निकल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको इस गवर्नमेंट को पूरे क्रेडिट, एटलीस्ट मैं तो अपने दिल से पूरा देती हूँ, कि इस गवर्नमेंट ने उस टेक्निकल एस्पेक्ट को बाहर के सामने लेकर आए। तो हमारे लोगों को भी पता चलना शुरू हुआ कि जिन केमिकल फॉर्मुलेशंस के पीछे हम लोग भाग रहे थे फॉर जस्ट क्विक फिक्स रिलीफ, केमिकल चीजों को यूज करने के बाद हमारे बॉडी में कितनी तरह के साइड इफेक्ट्स होने शुरू हुए। तो उनको धीरे धीरे ये ट्रांजिशन एकदम से तो नहीं हुआ, इट वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो ट्रांजिशन को समझते 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 नॉट नॉट ओनली इन इंडिया, पैन वर्ल्ड पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू रूट्स। हम फिर से नेचर की तरफ जा रहे हैं जिस नेचर को हम भूल चुके थे। सो गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, और गवर्नमेंट के रोल की वजह से आयुर्वेदा आज फिर से दोबारा रिवाइव अप होकर सरफेस पे आके लोगों को पूरी हेल्प करने में फिर से सक्षम हो पाया है। एक बेसिक क्वेरी है मेरी, आयुर्वेदा एंड योगा ये दोनों चीजें के साथ साथ में चलती हैं या दे आर प्रॉपर्ली डिस्टिंक्ट? नो, आयुर्वेदा और योगा को every doctor might have the different opinion. मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि आयुर्वेदा और योगा दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। सो लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदिक मेडिसिन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ आयुर्वेदा इज ट्रीटिंग और हेल्पिंग पीपल टू हैव अ बेटर हेल्थ। सो लेट्स से अगर एक पेशेंट आता है मेरे पास और उसको बहुत एक्यूट एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली वो पेशेंट डायरेक्ट तो मेरे पास आया नहीं, उसने तमाम अपनी चीजों को ट्राई किया है, उसने सारी डिफरेंट मेडिसिन को भी ट्राई किया है। जब कहीं ठीक नहीं हुआ तो फिर याद आई, अच्छा, व्हाई नॉट टू नॉक एट द डोर ऑफ आयुर्वेदा। सो जब वो आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे जैसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आएगा, तो मैं उससे हिस्ट्री लूंगी, तो मैं उसको मेडिसिन रेकमेंड करूंगी। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जिसको बहुत ज्यादा एक्यूट एसिडिटी का और लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सो आई वुड रेकमेंड कि आप विपित्त का चूर्ण का जो डोज है वो इतना लो, 3 ग्राम आपको दिन में 3 बार लेना है, बट बिफोर मील्स। ये हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिन का पार्ट। आई रियली वांट टू एक्सपीडाइट द हीलिंग प्रोसेस इन दैट पेशेंट, सो मैं उसको कहूंगी कि आप साथ साथ में खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर, जितनी देर आपका नीज और आपके एंकल्स अलाउ करते हैं, तो आप वज्रासन में बैठो। ठीक है, जब मैं उस पेशेंट को वज्रासन में बिठाऊंगी तो उसका डाइजेशन का जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके ऊपर काम करेगी। सो पेशेंट जब ठीक होता है तो होता है, अरे ये तो जादू हो गया। सो इट्स नॉट जादू, राइट? इट इज द चॉइस हाउ यू आर मेकिंग अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ मेडिसिन विद योगा। सो योगा को अगर आप अपना पूरा लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लेते हो, सो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जल्दी एड्रेस होती हैं। some extent you are able to maintain the those health benefits for quite a long time. अब हम लोग योगा को योगा बोलते हैं बट इन इंडियन लैंग्वेज इट्स बेसिकली Yoga. योग, एंड इट्स बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ आई थिंक सो, जहाँ पर इट्स अबाउट आसनास, इट्स अबाउट मेडिटेशन, इट्स अबाउट आई थिंक कंप्लीट healthy well-being of a person, if I'm not wrong. So just to add on a just a value point to your statement, so yoga has come from Western world, Okay. right? And yoga को उन लोगों ने बहुत ज्यादा, एज अ ट्रू योगिक पर्सन, एज अ ट्रू आयुर्वेदिक पर्सन, आई वुड से उन्होंने ना इसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर एक नया नाम दे दिया। किसी ने पावर योगा कह दिया, किसी ने इसको फास्ट योगा कह दिया, और किसी ने इसको योगा बोल दिया। बहरहाल योगा कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है योग। Yeah.
सो योग का मतलब क्या होता है? योग बना है युज धातु से। युज धातु का मतलब क्या होता है? जो भी संस्कृत के वर्ड्स है ना, वो बनते हैं धातु और उप धातु से। उसमें आ, आगे कुछ जैसे प्रीफिक्स लगता है, सुफिक्स लगता है। सो ऐसे पूरा हमारा जो वर्ड्स हैं वो बहुत साइंटिफिक हैं। सो बेसिकली जो हमारा सिस्टम है ना मेडिसिन का, गोज वे बैक। जब वेद और पुराण लिखे गए थे, अथर्ववेद में सारा जो है, सब जो वर्णन है, वो आपका हेल्थ से ही वर्णन है। वो पूरा वेद ही आपकी हेल्थ के लिए है। सो तब के लोगों ने इसका डिजाइन किया। लुक एट देयर विजडम। वो कहाँ तक सोच सकते थे, तो उन्होंने कहाँ तक सोचा कि आने वाली जनरेशन्स आज 5,000 6,000 साल तक हम उसको यूज कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन, द पॉइंट, योग इज फॉर्म्ड विद धातु, युज धातु। युज का मतलब होता है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? कहते हैं योगा करने से आप शांत हो जाते हो। योगा करने से आप शांत तब होंगे जब आपका ये शरीर आपके अंदर आपकी आत्मा से मिलता है। सो जुड़ना किसका? शरीर का आत्मा के साथ जुड़ना इज योग। सो इट्स नॉट योगा, इट्स योग। सो व्हेन आई से, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको मैंने एक मेडिसिन सजेस्ट की, उसके साथ मैंने आपको बोला कि आप वज्रासन में बैठो। जब आप वज्रासन में बैठ रहे, आपका स्पाइन स्ट्रेट है, करेक्ट है। आपके जो एंकल्स हैं, दे आर रेस्टिंग, सॉरी, आपका जो हिप है दैट इज रेस्टिंग ऑन योर एंकल्स। Yeah. वैसे करके उस पे एंकल्स पे बैठ, सो आप पूरा स्पाइन स्ट्रेट हो गया। इट्स एज इरेक्ट एज 90 डिग्री। सो आपकी पूरी बॉडी इरेक्ट होगी। जब आपकी पूरी बॉडी इरेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपका जो रिदम है ना ब्रीदिंग का, वो चेंज हो गया। और जब आपका रिदम ब्रीदिंग का चेंज हुआ, आप धीरे 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 बिल्कुल उसके साथ जुड़ते चले गए। और जो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन है, वो आपके लिवर को स्ट्रेट कर रहा है। आपका डायफ्राम झुका हुआ नहीं है। सो द लिवर इज गेटिंग अ प्रॉपर स्पेस, योर स्टमक बैग इज गेटिंग अ प्रॉपर स्पेस, आपका इसोफेगस का प्रॉपर एक अलाइनमेंट है। दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। सो इट इज वेरी साइंटिफिक, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। योगा का मतलब है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? आपके शरीर का आपके आत्मा के साथ जुड़ना। Okay. जब वो अलाइनमेंट में होगा तो आपकी बॉडी का हीलिंग होना ही होना है। सो दिस इज सो वेरी पावरफुल। So I say Ayurveda and yoga is brother and sister. You have to work hand in hand to get the ultimate effect or the benefit of medicine. समवेयर इट ऑल्सो फील्स लाइक कि जो अभी करंट फेज एक आयुर्वेदा का आया है उसके अंदर एक फैट नाम की चीज भी बहुत चल रही है, ठीक है। प्रीवियसली देयर वाज द ओल्ड जनरेशन हु वाज यूजिंग द आयुर्वेदिक चूरन्स फॉर प्रॉब्लम एंड अदर काइंड ऑफ डिजीजेस। Huh. बट उसके बाद एक नया फेज आया जहाँ पे पीपल आर बाइंग करेला जूस, दे आर बाइंग नीम Yes. जूस, देन दे आर बाइंग इवन द गुठलियां ऑफ दैट, उसका भी पीस पीस के क्या क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट So, world of internet. So, Google has become a doctor for everybody. So देखो होता क्या है, आप एक इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। That information can give you a guideline कि ऐसा करने से आपको ऐसा बेनिफिट हो सकता है। बट लेट्स से, अगर आपने ये सुन लिया भाई करेला का जूस पीने से ना आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, सो डू यू रियली थिंक कि सिंपली मात्र आप केले करेले का जूस पीते हैं तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, आप कोई भी चीज लेते हैं मार्केट से, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। उस मैन्युफैक्चरर ने इसको प्रिपेयर करने के लिए इसमें क्या-क्या यूज किया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इसको एक शेल्फ लाइफ दे रहे हैं। सो बॉटल के ऊपर एक करेला बनने से और उस करेले का एक बिटरनेस डालने से क्या वो करेला जूस ऑथेंटिक है या नहीं? दैट इज द नंबर वन पॉइंट which every consumer must know. Who is the manufacturer, where it is being manufactured, how it is being manufactured, what are the stabilizers they have been added in this, the particular packet to make a shelf life or so and so years. And then your second question, like क्या करेला जो सबके ऊपर इफेक्टिव है? Ayurveda, basically it's very deep, it's much more deeper than allopathy, I would say. And it's not just for the sake of saying, I'm saying कि Ayurveda ज़्यादा deep है एलोपैथी से, but I have some uh, very logical points behind it to support my statement. So अगर एक प्रकृति का व्यक्ति है और पित्त प्रधान प्रकृति के व्यक्ति ने करेला जूस, क्योंकि उसने इंटरनेट पे सुना या पढ़ा और उसको रेम्पिडली लेना शुरू कर दिया,
तो उसके अंदर वो पित्त दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो उसको इंडाइजेशन होना, उसको एसिडिटी होना, उसको लॉस ऑफ एपिटाइट होना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सो दैट इज व्हाई एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज से you can gather information. Do not become a jumble word of that information into your mind. You have to have some technical, the guide behind you to take you to the right path where you can actually attain your health. So फैट डाइट्स के पीछे मत भागिए। आई ऑलवेज से दैट अपने आप को पहले असेस करो, आपका कॉम्पोजिशन क्या है, फिर आप उसको लेना शुरू करो। हमेशा एक बात पे याद रखना, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात बोल के गए हैं, अति सर्वत्र वर्ज्य। जहां भी आप अति करोगे उसका अतियोग होगा, और अतियोग होने के बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही होंगी। टुडे एज अ डॉक्टर व्हेन यू गो टू दीज सुपरमार्केट्स एंड वहां पे पूरा का पूरा शेल्फ बना होता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, बीट करेला जूस और बीट एलोवेरा, आपके दिमाग में सबसे पहला रेड फ्लैग क्या आता है कि मुझे इसको लेना है कि नहीं लेना शैल आई स्पीक द ट्रूथ ऑन योर चैनल? है? या राइट, मैं सबसे पहले देखूंगी उसकी कॉस्ट क्या है। ओके। राइट, सो इफ दैट करेला जूस which is coming in that supermarket and which has been stored by that supermarket person, and that juice is being sold for 100 rupees, I will never ever buy that. व्हाई? That 100 rupees is the MRP where that person is selling that out. उसके बीच में कितनी लेयर्स हैं मैन्युफैक्चरर से लेकर उस तक आने में। So that means the thing which is being sold at 100 rupees now, that might have started somewhere at 20 rupees or 30 rupees, including the packaging. So उसमें मटेरियल क्या डाला होगा? I don't justify it at all. Look, if you're actually buying something to improve what you have to ingest, that means you have to take it orally, you have to drink it, you have to eat it. So that particular product does, does come with some cost. That cost, as a general person, I'm very happy that you asked me this question. That cost, as a general person, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए अपने माइंड में। एक 10 रुपए की चीज जो बन रही है उसमें इतने लोगों का प्रॉफिट आ रहा है, और वो 100 रुपए में यहाँ बिक रही है, तो वो रॉ मटेरियल उसमें क्या यूज हुआ, उसमें कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या उसमें वाकई वो चीज है या नहीं है। अगर है तो वो 10 रुपए में उसको कैसे जस्टिफाई किया, तो वेयर इज द क्वालिटी? वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट। So I'm not saying you buy the costly products, but I'm definitely saying before buying anything which you have to take it orally, especially you have to put it inside your body, you have to be very careful. What is the cost factor behind it? Please do not go with the cost only. You have to understand it. That cost is justifying the cost of that raw material, the cost of that manufacturing, and after that it has the layers of the profit holders in between that, all the stakeholders. So you have to understand it. So that's the number one point. Will I buy that or will I not buy that? Secondly, after that, let's say I'm satisfied with the cost factor and I believe that yes, this is the material might have been used for the processing of this particular, the Ayurvedic product. Then I would come to the ingredients. So in ingredients, there's a very secretly written over the leaf, sorry, what do you call that? The labels over the product. That it has got this, and in a very subtle way, in a might have got something extra. What is that extra? I एग्जैक्टली। should I should know that. Is it the stabilizer which is being used beyond the permissible range, or it is the stabilizer which is not healthy for at all? Right? So long time back, we were using Maggie 2 minutes. That has created a buzz all over the world. I would say at least all over in India. And we were kids, we were also used to run behind Maggie 2 minutes, and that used to be very tasty. But then later on, why people started looking at that Maggie with a different aspect, because that MSM was actually, creating some negative role behind it. Monohydrate sulfate that you're talking about. So we have to understand it. So if the product is logically justified over the cost, that is my first factor, whether I go to buy that product or I do not go. The second thing would be,
what are the ingredients. If I'm both ways satisfied, I can think to take that product. But if I'm not satisfied, I will not. Again, the third point, क्या मेरी प्रकृति के हिसाब से वो प्रोडक्ट मेरे लिए है? Yes, so I will buy. But if it is just the buzz around on the internet, would that gives me some, the site? Okay, I have read about Karela juice is very good, and as a doctor, I also know Ayurvedic doctor, Karela juice is very good. But is that good for everybody? क्या मैं उस अतियोग की तरफ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? सो मैं अपनी बुद्धि को पूरा यूज करूंगी, स्पेशली फॉर अ प्रोडक्ट जो मुझे खाना है या जो मुझे पीना है. सो मुझे ऐसे लगता है हर एक इंसान को हेल्थ इज व्हाट इफ हेल्थ इज वेल्थ. हम हेल्दी हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. सो वन शुड नॉट जस्ट हैंड ओवर हिज और हर बॉडी टू एनीथिंग which is available in the market. You have to have a judicious outlook behind it, what you are eating and what you are not eating. So, Rohit, out of all this conversation, let me just make it three-word uh, conclusion out of it. First, you go about the logistics, where I have told you the cost and everything, which takes you back towards the quality of the raw material. Second is the compatibility. What is your compatibility with that product? As I said, what is your prakriti? Is it good for you? Is it bad for you? And the third thing is, like, what is that extra or stabilizer which has been used to increase the shelf life? If you are satisfied over three these pillars, you're good to go. You can take it. But if there is anywhere the question mark comes, stop yourself buying any product lying on the shelf. But Ajayta, there is one serious question in my mind. Whenever it comes to the You're serious, asking on me all the serious questions. but the point is that can Ayurveda be that extensive as allopathy is? I mean, there are a series of ailments जो allopathy cover कर देती है, but कहीं ना कहीं पे Ayurveda नहीं cover कर पाती. I'll just give you one example. At one time, I was very much into this Ayurvedic medicine, and I got Yes. this viral. Mhm. The kind of dosage that was given to me by one of my relative doctors, and he was very good. Tulsi tablets, along with some fever tablets. I don't know the exact equivalent of uh, fever what they gave me, but the dosage was 4 times a day, uh, 2 to 3 tablets of it, because he said that the Ayurvedic tablets have to be in larger quantities Yeah. because it is Ayurvedic. Yeah. And even after that, there were no considerable signs of any backing down of the fever. Mhm. So, is it as good as the allopathic medicine? That's the question. So first thing, what if the incident what you've been sharing with me? So anybody who is suffering from a viral fever, I understand from the patient perspective. If you are down with a very high grade fever, right? And you are down with 103 fever, 102 fever, it's very difficult even for me also, like going above the 100-degree fever, it's pyrexia, it's very difficult to manage with that pyrexia. So we start looking for the thing कि भाई मैं एक गोली खाऊं at least मेरा fever तो नीचे आए. I totally understand it, but at the same point I would say जब भी आपको वायरल फीवर होगा, उस वायरल फीवर का अपना एक टाइम है. उसने 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन वो लेकर ही जाएगा. No matter whatever the antibiotic you are taking. Generally, no antibiotic has a role in the viral fever because उसका अपना एक कोर्स है. आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या हो सकता है? आप एंटीपायरेटिक कोई मेडिसिन ले सकते हो. एंड एंटीबायोटिक जो दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें कोई सुपरवीनिंग इन्फेक्शन ना हो जाए, टू गिव यू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम अम्ब्रेला कवर. So while you said कि you had that fever or this viral fever and you were recommended for taking a doses like tulsi tablet और जो भी उन डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दिया होगा, so you had to take it like 2 tablets 6 hourly. So what is the harm in it? Anything, any tablet what is you've been advised by your doctor and that you have to take 2 tablets 6 hourly, but they are not giving you any side effect, right? वो आपके अंदर कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ में इम्यूनिटी को भी बिल्ड कर रहे हैं. और आपका सुपरवीनिंग इन्फेक्शन जो हो सकता है विच द एंटीबायोटिक दे प्ले द सेम रोल, वो कर रहे हैं. तो आपको कोई ना तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है ना आपको डायरिया हो रहा है. दैट इज जस्ट यू हैव टू टेक इट दैट 6 hourly. सो एट द सेम टाइम देर आर सर्टन एंटीबायोटिक्स विच यू हैव टू टेक इट 6 hourly 4 hourly. नंबर वन. नंबर टू,
You had to suffer with that fever for a long days. You were not given any active kind of a antipyretic medicine. We do have some certain antipyretic medicines. But then again, the question is same. ऐसा कहते हैं ना, आपने Hmm. कई बारी जोक भी सुना होगा Yeah. that Ayurveda is like your dad friend, जो आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं करता पर मौके पे काम पे भी नहीं आता, ठीक है? So my point being, can Ayurveda seriously replace allopathy at some point of time? Yes. So it's a nice joke, right? मैं आपको इस जोक का जवाब एक जोक से ही दूंगी. क्या आपको अपनी जिंदगी में ऐसा दोस्त चाहिए जो आपको बीमारी तक जाने ही ना दे? Okay. So Ayurvedic doctor is that kind of a friend which will never take you towards the illness, all right? But the only one thing is आपको उसका लेक्चर सुनना पड़ेगा. Hmm. करेक्ट? आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा अगर ये मेरा दोस्त मुझे ये कह रहा है कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसी इसी के साथ में. हम खाना खाते हम पहले खाना खाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे सिर्फ खाना खाना है, आपस में भी बात नहीं करनी है. Hmm. Forget about TV. Forget about nowadays, like, your laptop, your phone, or your anything. तो हमको तो बुजुर्ग पहले कहते थे आपने आपस में भी बात नहीं करनी है. और अब हम क्यों करते हैं वो सब कुछ? हम लेकिन हम नहीं सुनते हैं. हमने आपस में तो बात करना छोड़ा नहीं. ऑन द अदर हैंड, ऑन द टॉप, हमने एक तरफ में मोबाइल भी रख लिया, हमने एक तरफ में लैपटॉप भी रख लिया और सामने अपनी टीवी की भी स्क्रीन ऑन कर ली. नाउ यू अंडरस्टैंड. आपका ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको क्यों लेक्चर देगा? ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये कहेगा कि जब आप पहला बोलस अपने मुंह में डालते हो, सो वो पहली बाइट जब आपके स्लाइवा के साथ मिलती है, उसी समय में पहली धातु का बनना शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड रस धातु. Okay. ओके. सो जब आपने उस रस धातु को खाना शुरू किया, कहते हैं ना जैसे खाए अन्न वैसा हुए मन. साथ में आपके बहुत सारे आग्नेय तत्व चल रहे हैं. लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी स्क्रीन है, या मे बी साथ में आप कोई मीटिंग भी कर रहे हो. नाउअडेज इज अ ट्रेंड. लेट्स मीट ओवर लंच, वी विल हैव अ मीटिंग. लेट्स मीट ओवर ब्रेकफास्ट, वी विल हैव अ मीटिंग. आप खाना नहीं खा रहे हो, आप सिर्फ अपना पेट भर रहे हो. आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि आपका सत्व गुण ही नहीं बन रहा है. इसीलिए मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटली जो आपकी एंजाइटी का होना, पैनिक होना, ये आज क्यों इतना हो रहा है? इस वजह से हो रहा है. क्यों? जब आपने पहला बोलस मुंह में डाला, आपका रस धातु का पाक ही नहीं हुआ ठीक से. और जब रस धातु नहीं बनी तो हमारी लास्ट की धातु थी शुक्र धातु. फॉर मेन इट्स सीमेन एंड फॉर वुमेन इट्स ओवम. Okay. आपका पहला धातु ही ठीक नहीं है तो आपका सातवां धातु ओज कैसे बनेगा? टेल मी. Okay. रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये धातु ऐसे बनते हैं. Okay. So a person, when you meet a person, right? अब now, अब ये पहले के जमाने में बहुत आम था. अरे वो कांतिवान है, वो ओजवान है. हाँ, हमारे पहले के ऋषि मुनि 100-100 साल तक जिंदा रहते थे. या there are certain people who are sexually active even at the age of 70. Not only the men, even the females also. इसलिए कि उनका धातु निर्माण बहुत अच्छा है. Okay. और धातु निर्माण कैसे होगा? आपके अन्न से. Okay. इसलिए वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलता रहेगा, वो आपका आयुर्वेदिक दोस्त जो कहते हैं ना समय पे काम नहीं आता, बाबा वो आपको उस समय से बचा रहा है जहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहते हैं. ठीक है. Okay. दैट वे इट्स वेरी टेक्निकल. But being in the profession of Ayurveda, कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो सिर्फ आपको पता है, किसी को नहीं पता. यस. देयर आर मेनी. कौन से? अगेन आई शुड टेक योर परमिशन. शैल आई बी Yeah, ट्रूथफुल? बिल्कुल, बिल्कुल. ओके. That is what this podcast is about. ऑलराइट. सो थैंक यू. आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे. कि शेल्फ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सो वुड डॉक्टर जैका बाय दोज प्रोडक्ट्स, यस और नो? सो मैंने आपको एक 3 उसमें आपको चीजें बताई. ठीक है. सो where that is coming from, that you need to understand, right? Ayurveda बहुत पॉपुलर हो गया है, all thanks to our government. And Ayurveda around the world popular हो रहा है, not to the level of the yoga, yog, but yes, it is gaining the popularity as well as the impact is getting deeper and deeper day by day. Uh, Man world also. लेकिन क्या आयुर्वेदा के नाम पे सच में आयुर्वेदा है? क्या हर्बल मेडिसिन के नाम पे सच में हर्बल मेडिसिन ही है? एक लेबल पे किसी जड़ी बूटी का होना
और उसका एक्चुअली में होना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट. Are you saying there is a problem about the ingredient parts of the? No, I'm not saying, but I definitely not denying it also. Okay. So that's the reason in the beginning of our podcast, I said, whenever you buy any Ayurvedic product, please make sure what is the where it is being manufactured, who it is manufacturing, who is the knowledgeable person behind it, what are the his or her credentials, whether you can trust him. Google that out, try to find out as much as information about the person, about the founder, about the developer of that product. If you're satisfied, then only you buy it. Because when anything goes very popular in the society, in the world, definitely the huge business is also associated with that particular one product. And when it becomes a product, becomes a money making game, there is a something what we should be very very careful behind it. So सीक्रेट जो आपने पूछा कुछ कि जो सिर्फ एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं जानती हूँ, यस एवरीवेयर देयर इज समथिंग व्हाट आई मीन इट गोes behind the curtain, it comes in front of the curtain. You have to be very very judicious about it. So that is what I would like to state here. आप सिर्फ आयम वेदा के फाउंडर नहीं हो, इसकी एक सेकंड ब्रांच भी है, दैट इज आईरेट. सो आपने आयम वेदा से आईरेट के ऊपर ट्रांजिशन किस तरीके से किया? No, it was not the transition from Ayurveda to Ayurveda. It is from Ayurveda to Ayurveda. Okay. So हुआ क्या, back in 2020, so when I started this on a professional scale, I would say as an entrepreneur. So तब मेरा जो hero product था, that was the my hero product was a product to address all men's problem. So I was working very deeply. I'm still working very deeply for the men's sexual wellness, and that was how I introduced my this hero product. जब मैंने वो product अपने launch किए, so definitely people they got extremely great satisfying results. And since I'm a clinician also, so I have my own practice. So people they started coming back to me and कि अरे डॉक्टर साहब आपने वो मेडिसिन बना ली, आप लिवर के लिए कोई मेडिसिन बनाओ ना, आजकल इतना लाइफस्टाइल खराब हो गया है एंड एवरीबॉडी सेज कि लिवर प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो ऐसे ऐसे मेरे पास फीडबैक आना शुरू हो गया. सो वन डे आई थॉट लाइक व्हाई डू नॉट आई जॉट डाउन ऑल द फीडबैक्स, like what people they want to develop me further. So I started putting it down. So फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ कि अपना एक हेयर ऑयल निकाला. So to have the best of the hair, and then फिर then I introduced my hair oil. Then hair oil के बाद then I introduced my liver, like the detoxification medicine. Then I made my joint pain relief medicine, so which is by the name of iFit combo. And then I came to the female sexual problems also. For the female, I would say the concise word should be the female wellness product also. फिर then I brought those. बहुत सारे products जब हुए, so I thought कि that was my thought process behind it कि आज मैंने ये product मैंने एक से शुरू किया, then I have now 14 products. So ये आयाम तो बढ़ता ही जाएगा, ये start हुआ, ये कभी खत्म ही नहीं होगा. So that's how I started the another portal of mine, Ayam Veda. So Ayam means जो एक बार शुरू हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा. Veda means जहाँ पे ये पूरी knowledge है. So that's how I created the from IRED, from a localized, sorry, the focused one to the different products. That's how Ayam Veda came into picture. So when you talk about these men's problem or women problem, what is it that you wish कि लोगों को पता होना चाहिए इस चीज के बारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, and it's really very close to my heart. देखो, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर रहे हो, और आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है which works from inside outside. That's why it is called the holistic approach, right? So आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीन स्तंभ हैं जो आयुर्वेदा में बताए गए हैं कि कैसे एक इंसान अगर इन तीनों को बैलेंस में रख के चलता है, सो वो शतायु तक जीवित रहता है. माने उसकी जो एक एक्सपेक्टेड एज है, दैट इज 100 years. ये हमारे ग्रंथ ऐसा बोलते हैं. हम आहार के बारे में जानते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर द स्लेव्स ऑफ टंग.
हमें को अच्छा लगता है तो हम उसके बारे में और अरे इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। सो आहार इज टेकन केयर ऑफ वेदर इन अ हेल्दी वे और अनहेल्दी वे, बट इट इज टेकन केयर ऑफ। देन आता है निद्रा। भाई थक गए, रात को तो सोना ही सोना है, मुझे रेस्ट करना ही करना है। सो ये दो चीजें हैं, खाना अच्छा खाएंगे, अच्छी नींद आएगी तो मैं काम पे जाऊंगा, मुझे जरूरत है नींद की। बट द थर्ड थिंग इज द मोस्ट अनसंग पिलर ऑफ लाइफ इज योर सेक्सुअल वेलनेस, and this sexual wellness is equally applied on men as well as women. So when I say तीन स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, so ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्सुअल लाइफ में नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि आपको कैसे एक रेगुलेटेड, नियमित और एक एंजॉयबल प्रोसेस पे जाना है आपका सेक्सुअल पिलर को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो फैमिलीज कैसे चलेंगी? आपको बहुत सारे, you know, nowadays the infertility rate is going so very high. That's why every nook and cranny you see like IVF hospitals. So जब IVF hospitals को हम इतना ओपनली बात करते हैं, why do not we talk about the basic of what? If you want to have a family, you need to be sexually active, but you need to be sexually active with the proper balance. You should not have the multiple partners. You should not have, like, you know, one time sex with the one person and then another, then another, then another. That's how you invite the STDs. You invite, there are so many problems, like to name it, the AIDS is the worst thing. So why do not, why I ask you, why should not we talk about sexual functionality in an open way? So your body demand. It's as normal as you breathe. It's as normal as you eat. It's as normal as you sleep. But आपको खाने में पता है कि आपको क्या इंग्रेडिएंट यूज करना है, आपको सोने के लिए बिस्तर चाहिए, आपको पता है कि आपको एक कंफर्टेबल बेड चाहिए। Why cannot you speak about with the comfort and with the enjoyable part of the sexual life, which is which is a prime divine right of every person? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है। अब वो आजकल तो प्यूबर्टी और भी एज इज डिक्रीजिंग, 8 to 10 years में गर्ल्स को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। एंड द बॉयज इतना इंटरनेट पे मसाला दिखता है, इतना सब कुछ दिखता है, दे आर गोइंग, बिकॉज इनक्विजिटिव है ना, वो जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है विच इज गिविंग अस अ प्लेजर, या इसको लेने से, बिकॉज हॉर्मोन्स का उछाल अब जल्दी होना शुरू हो गया। सो सिमिलरली अ बॉय गेट्स मोर मोर एंड मोर इंक्विजिटिव कि ऐसा क्या चीज है इसमें, सेक्स में। सो देन दे वॉच, लाइक यू नो, pornography. दे स्टार्ट टॉकिंग विद द अदर बॉय कि अरे यार, उसका मैंने एक पोर्नोग्राफी देखी थी, एक मैंने पॉर्न मूवी देखी थी, उसमें उसके पेनिस का साइज इतना बड़ा है। एंड दे स्टार्ट वाचिंग इन द मिरर, व्हिच इज द सैडेस्ट पार्ट, माय पेनिस इज वेरी स्मॉल। वहां से जाके एक बच्चे में डेंट शुरू होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय। Then they start introspecting themselves again and again, going to the washroom. They start looking themselves nude and standing in front of the mirror कि my penis is too very small. फिर वहां से वो रास्ता भटकते हैं, एंड दिस आई एम टॉकिंग विद माय ऑल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। वहां से वो रास्ता भटकते हैं, आइदर दे स्टार्ट वाचिंग मोर एंड मोर pornography टू सी, अच्छा एक एक इस pornographic हीरो का कि द पेनिस साइज इज सो वेरी लॉन्ग, मे बी उस किसी और का छोटा होगा, एंड देन दे से कि लाइक दिस फीमेल इज एंजॉयिंग विद दैट, हाउ वुड आई सेटिस्फाई। एंड देन फिर किसी क्वैक के पास चले गए। देन दे स्टार्ट टॉकिंग, फाइंडिंग सम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट कि आपको मैस्टरबेशन करने से आपका पेनिस साइज बड़ा हो जाएगा बिकॉज यू आर ग्रोइंग। मे बी दे गेट दिस मिस इंफॉर्मेशन, देन दे स्टार्ट टेकिंग इस मेडिसिन को लेने से आप बहुत देर तक सेक्स कर सकते हैं। बाय द टाइम वही बच्चा 15-14 साल तक का हो चुका है, व्हेन ही रियली वांट्स टू बी एक्टिव, बिकॉज उसको इतना एक्सपोजर मिल चुका है। सो देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, आई हैव हर्ड, मेरे क्लिनिक में मैं 3-4 ऐसे मतलब यंग एज के बॉयज से मिल चुके हैं, आई फील पिटी ऑन देम कि डॉक्टर व्हाट इफ आई टेक ब्लू pill, and I really look at this their faces, I'm saying, what's your age? I'm 16. At 16 you are thinking about taking a blue pill, and it's just not that
that boy is talking to me only, he might have tried that blue pill तो also. उसकी प्रॉब्लम ये है that these medicines are actually made for heart problems. It increases your heart Exactly. rate and it can give you actually a heart attack. एग्जैक्टली सो जो बेसिकली जो ये ब्लू पिल्स हैं ये क्यों बनी थी बिकॉज टू गिव अ मोर हार्ट पंपिंग मोर ब्लड सर्कुलेशन बट देयर इज लॉट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली every organ of your body whether it's your hands fingers your the lower extremities including your penis they would get an extra blood flow when they get an extra blood flow that's how it becomes very erect and that's how you perform for a long time but at the same time, it is also associated with the cardiac thumping. There is a lot of palpitation. There is a lot of perspiration. There is even a nausea, or that nausea even end up in the vomiting, the throbbing headache. So, कहाँ से हमारी बात शुरू हुई कि Yeah. एक And we are talking about Viagra here, to be very uh, plain about it. एग्जैक्टली सो ये हमारी बात कहाँ से शुरू हुई इल नॉलेज रॉन्ग नॉलेज leads to a healthy person towards an unhealthy way. And when they start taking this Viagra or this blue pill, whatever, for their sexual pleasure, initially they enjoy it a lot. But later on, they become so very sick with this medicine. And then after that, they are not even able to perform with a natural way. And that's the end of one's man's life. So when we talk about sexual problem, as a doctor, what do you think when a person is coming to you, he should know about it? So let's say you have an encounter with your partner. आप एक बार परफॉर्म नहीं कर पाए व्हाट्स द बिग डील इन इट टेक इट इजी आप दो बार नहीं परफॉर्म कर पाए टेक इट इजी आप तीन बार नहीं परफॉर्म कर पाए टेक इट इजी बट if it is more than three times it's becoming recurrent phenomena that is the time when you need to take an assistance of a doctor that every person has to understand it Okay. so अब then उसके बाद एक और like टेलिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन होता क्या है जब आपको दो या तीन बार आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई आप क्या करते हो अपने लिए एक सेल्फ डायग्नोसिस बना लेते हो मुझे ईडी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है विच इज ह्यूज हैवी वर्ड बट बहुत जल्दी आप उसमें अंदर अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर लेते हो अगर ये नहीं करते हो तो आपको ये लगता है क्योंकि मुझे ईडी है तो मुझे तो साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी है होता क्या है कि जिसका एनकाउंटर फर्स्ट टाइम हुआ या जो लोग बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी में हैं या बहुत ज्यादा हॉट स्टफ देखते हैं सो डोंट माइंड माय वर्ड्स बट इट्स अ ट्रूथ in the pornography you see a man hero the hero of that movie which has got a huge long size they are doing it for more than half an hour and then that boy thinks it is the time where I should be able to perform वहां पे वो अपने आप को किससे डायग्नोस कर लेता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से अब जो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको वो उसका सेल्फ डायग्नोस्ड है ये उसको रिलीज करने के लिए या उससे रिलीफ लेने के लिए दे वुड स्टार्ट सर्चिंग ऑन द ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फर्स्ट कम इज द वाइग्रा कि वाइग्रा लिया एंड दे ट्राई इट आल्सो कि वाइग्रा लिया देन दे आर ऑन फॉर आवर मे बी 40 मिनट्स and that's the point where they get encouraged to take more and more Viagra. So maybe, fortunately, some of the person might not get any side effect. But जब वो रिपीटेड लेना शुरू करते हैं या किसी को तो फर्स्ट उसमें भी उसका साइड इफेक्ट होता है ब्लड फ्लो इज एक्सट्रीम blood flow is extreme so engorgement of penis would be very high so the organ becomes engorged it becomes bigger in size it increases the girth of the size and the girth of the penis also but at the same time since there is lot of chemical reactions happening in the body nausea vomiting headache perspiration even like having giddiness and sometimes even throwing out also ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इस एक वाइग्रा लेने से और जब वो साइड इफेक्ट आपको उस वाइग्रा को लेने से भी हो गए आपका सेल्फ डायग्नोसिस है कि मुझे तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है well that's a stigma to a one person's especially a man's vitality तो लगता है कि अब तो लाइफ खत्म है
Neither I can perform with Viagra, nor I can perform without Viagra, and I am a premature ejaculation. और अब तो मुझे erectile dysfunction भी है. ये सब diagnosis उसके self diagnosed problems है, which has nothing to do in reality. Whereas at this stage, if they take assistance of a medical expert, वो इन सारे पॉइजनस इफेक्ट से बच सकते हैं. सो मैं आपको क्रिस्प पे में दो तीन बातें बोलूंगी. सेल्फ डायग्नोसिस सेक्सुअल वेलनेस को लेकर तो कभी नहीं करना है. प्लीज ऑलवेज सीक एन एक्सपर्ट एडवाइस. सेकेंडली, परफॉर्मेंस फेयर में नहीं जाना है कि वन टाइम नहीं हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ तो आपको एक परफॉर्मेंस फेयर आ जाता है, उसमें नहीं जाना है. इट्स फॉर एवरी मैन, इट्स फॉर एवरी बॉय. एंड थिर्डली, सेल्फ डायग्नोज करके टू स्टे लॉन्गर इन द बेड शॉर्टकट मेथड नहीं लेना है, विच आई क्लियरली से. डू नॉट टेक एनी कॉम्पोज केमिकली फॉर्मुलेटेड मेडिसिन. ब्लू पिल मत लीजिए. ये ब्लू पिल का जो इन्वेंशन हुआ था वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए हुआ था, सेक्सुअल वेलनेस के लिए नहीं हुआ था. दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. And fourth thing is, please take sexual course as a normal course. When you associate it with the performance, performance तो कोई भी है. मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. If I take a pressure, I am being recorded. तो मेरा आपसे बात करने का लहजा बदल जाएगा. मैं एक एंजाइटी में जाऊंगी because then I think I'm performing here. When I think you are just talking to me and you are talking to me all the things what I know as an expert of my subject, so I go just in a flow. Similarly, when you think I have to perform in the bed, so that performance word makes you weak. When you think I have to enjoy in the bed, this is a normal course. So then it becomes a pleasurable activity. And that pleasurable activity would not put you up into anxiety. So it's आप देखो ये गिलास कैसे रखा है आपने, आधा भरा या आधा खाली. तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल वेलनेस बहुत अच्छे से आपके पास ही रहेगी. सो मैं अपने क्लिनिक में भी यही काउंसिल करती हूँ. भाई अपने दिमाग से पहला शब्द जो आपके पॉडकास्ट में मैं बोलूंगी, परफॉर्मेंस को हटा दो. इट इज नॉट परफॉर्मेंस, इट इज द एक्ट व्हाट यू एंजॉय. The topic that we're talking about, it is a very private topic. या ठीक है, many families have a taboo about it and they want to keep it private. So इसके बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है? I think many people find it offensive. यस, व्हिच इज द सैड पार्ट. Why? I mean कहीं ना कहीं पे पर्दा तो रखना पड़ेगा उस. आई आस्क यू क्वेश्चन, क्यों पर्दा रखना पड़ेगा? लुक, डोंट माइंड माय वर्ड्स. आप इस धरती पे हैं किस वजह से? Your parents, they met for their pleasure. They wanted to have a family, and they were blessed with you. Similarly, I. So, अगर एक चीज जो आपकी फैमिलीज के लिए जरूरी है, उसके ऊपर आपको पर्दा क्यों रखना पड़ेगा? क्या आपको अगर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो डू यू फील शाई टू गो टू द डॉक्टर? अगर आपकी उंगली ठीक से काम नहीं कर रही है एंड आपको लगता है इस फिंगर में मुझे स्टिफनेस है, डू यू फील शाई टू गो टू द डॉक्टर? नो. बट व्हाई? जब आपको अपना सेक्सुअल वेलनेस के लिए, आपको अपनी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए, या मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, आपको अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, तो व्हाई यू शुड बी शाई? क्यों? मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे करती हूँ, Yeah, मैं सब लोगों से करती हूँ, क्यों? और इसको टैबू क्यों बनाना है? टैबू तो तब है जब आप मैल प्रैक्टिस करके हुए, सेल्फ डायग्नोज करके, आप दाएं बाएं से कोई भी चीज उठाकर आप खाना शुरू कर देते हो. दैट इज टैबू. इट इज नॉट टैबू. talked about the blue pill, which is exactly we are talking about Viagra. या, And I wanted to ask it then also, but I'm asking it now. Uh, does it have a risk of heart attack? of course. Look, the basic phenomena behind that Viagra is what? To increase the blood flow of a affected heart. और उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो. और वो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली पेनिस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? सो वो उस ऑर्गन में भी जाएगा. सो इसलिए वहां पे, एंड पेनिस इज व्हाट? इट जस्ट लाइक अ स्पॉन्जी ऑर्गन.
सो जैसे आप स्पॉन्ज है, आपने उसमें कोई चीज डाली तो वो स्वेल होगा ना। तो सिमिलरली जब उसमें ब्लड फ्लो होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा ब्लड ऐसे गश से जा रहा है, so that increases the girth. This is how you mean to, I want to increase the size, I want to increase the girth, that's how it increases. वो इंक्रीमेंट कहाँ से आया? आपने वाइग्रा से लिया। वाइग्रा ने काम कहाँ करना था प्राइमरीली? ऑन द हार्ट। हार्ट। जब एक पर्सन जिसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो उसको ले रहा है, तो उसका हार्ट भी तो काम करे, जरूरत से ज्यादा ब्लड पंप करेगा ना। सो आर यू नॉट पुटिंग योर हार्ट ऑन द रिस्क? दैट इज द रीजन ओके। you get perspiration, you get excruciating headache, you get nausea, you get palpitation, you get like एकदम से चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा होना, मुंह का एकदम से लाल हो जाना, and suddenly while you are on the bed performing, you are unable to do it, and sometimes the ejaculation is so much delayed that becomes another. So I would say, like, जो जिस मेडिसिन का जो प्राइम रोल होता है, उसको उसी दवाई को उस पे ही काम करने दो। जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मत लीजिए। हाँ, ऑन द अदर हैंड आई वुड से, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टर को सबसे पहले एक्चुअली में डायग्नोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वास्तव में इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वास्तव में इसको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, वास्तव में इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी है। अगर है, तो अगर आपको कोई मेडिसिन उस पेशेंट को इस तरह से देनी पड़ जाती है जहां पे उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो यू शुड गो टू अ सेफर वे। बट अगेन आई एम सेइंग, प्लीज डू नॉट सेल्फ डायग्नोज इट। सेफर वे क्या है? आप अगर हर्ब्स की तरफ जाते हो, तो हर्ब्स, दे आर फार 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 सेफ देन केमिकल कॉम्पोजिशन। लाइक जैसे मैंने अपना जो सेक्सुअल वेलनेस का जो मैंने जर्नी शुरू की थी, तो उस जर्नी के दौरान मैंने कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज करना शुरू किया जिनसे पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिला, और ये हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में सदियों से लिखी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाता है जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो दैट्स बेटर ना। बट जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिर्फ मेल की होती है? नो, ओके। it's sexual wellness. ओके। Sexual wellness goes with the man, goes with the woman. So men में क्यों ज्यादा नोटिस होता है? बिकॉज अगेन, मेन ने उस एक्ट को करना है, वुमन ने उस एक्ट को रिसीव करना है। सो द रेसिपिएंट बिकम्स, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जिसने करना है उसका हम ज्यादा बात करते हैं, या हमें वो केसेस ज्यादा आते हैं। बट फीमेल्स में भी सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी होती है। सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी फीमेल्स के होने के कई कारण होते हैं। जिनकी फर्स्ट टाइम एनकाउंटर है, दे माइट बी हैविंग वेजिनोसिस। सो उसमें क्या होता है, वजाइना का बहुत टाइटनेस होती है, सो देन उसको उस टाइप से ट्रीट करना होता है। कई बार वेजिनाइटिस का प्रॉब्लम होता है, कई बार ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, कई बार मेंटल एंड फिजिकल compatibility का प्रॉब्लम होता है, which is more towards a woman, because fortunately unfortunately woman is not so very spoken about herself. उसको लगता है अरे यार ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, या मुझे मुझे तो बस करना है बिकॉज ही वांट्स इट। उसको करना है तो वो पूरा उसमें मतलब सरेंडर कर देती है वो। लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है उसको वो पर्सन ना पसंद हो, उसका मेंटल एंड हाइजीन इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है, वेजिनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी उसको ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन अ मैन डिमांड्स, उस टाइम में उसको डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया इज वन जहाँ पे बहुत ज्यादा लेग्स में बैक में पेन होता है, मे बी वो उस फेज में हो। सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी या वो दोनों तरफ होती है, एंड इनको दोनों को ही एड्रेस करना चाहिए। रादर आई वुड सजेस्ट कि जब आप एक कपल है, मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ whosoever they are two partners, अगर उनको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, दे शुड गो एज अ कपल टू द डॉक्टर। उनको एज अ कपल जाना चाहिए। सो फीमेल को अपना प्रॉब्लम रखना चाहिए एंड मैन को अपना प्रॉब्लम रखना चाहिए। सो इट शुड बी ट्रीटेड बोथ वेज। जब हम लोग टीनेजर्स की बात करते हैं, अर्ली टीन्स की, दैट इज़ 13 टू 19, एक प्रॉब्लम आती है हमारी सोसाइटी के अंदर व्हिच इज़ वोवन वेरी डीप। गर्ल्स होती हैं वो नेचुरली अपनी मदर के साथ हमेशा ये सारी बातें यस। कर लेती हैं, बट जो बॉयज़ होते हैं
वो मदर से भी ग्रो करते-करते कहीं न कहीं पे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग और उनके फादर भी उनकी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। हैव यू सीन द वर्स्ट केसेस ऑफ इट? यस। सो मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, दैट वाज द फादर एंड सन। सन वाज इनटू अक्यूट डिप्रेशन, और ये केस बहुत पुराने की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक अभी 6-7 मंथ्स पहले की बात है। सन बहुत एक्यूट डिप्रेशन में था, एंड उसका इतना डिप्रेशन बढ़ गया था दैट ही गॉट वायलेंट, बहुत अग्रेसिव हो गया था। सो नहीं सुनना किसी की, फादर ने कुछ बोलना तो मतलब यहाँ तक कि चीजों को पटकना, फेंकना, एवरीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन। सो दे गॉट टू नो अबाउट मी, एंड वो फादर एंड सन दोनों आए मेरे पास। बट उन्होंने डायग्नोज़ कैसे किया कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए No, आपके पास so आना exactly that is the problem. They would never ever come direct to the doctor. This is the duty of a direct doctor to go into the depth. So मैंने उस बच्चे को पूछना शुरू किया, तो he said कि मुझे privacy चाहिए. I sent the father out. I said क्या problem है? So एज कुछ ऐसी थी और aggression इतना ज्यादा था. I straightway came to the point. I said, do you have some sexual problem? Or you are sexually confused कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Trust me, that boy was just looking at me like this, and there was the first question, आपको कैसे पता चला? I said, this is my profession. This is the exact problem. मैं इस चीज मतलब he wanted to perform and he could not perform. वही सेम हमारी पहले वाली बात, एक या दो बार उसका एनकाउंटर हुआ, वो नहीं कर पाया. He thought कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है. उसने बच्चे ने अपनी मदर से बात की, मदर ने उसको टर्न डाउन कर दिया। ये सब बकवास है, माँ से ऐसे कोई बात करता है? देन ही वेंट टू हिज फादर, एंड फादर ने भी यही बोला, पढ़ने लिखने की उम्र है, वो सब करो, ये सब करने का। दैट बच्चा वेंट इनटू डार्कनेस। वो मेरे पास आया, देन व्हेन आई आस्क्ड हिम, सो आई सेड क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ मेरा ऐसा एनकाउंटर हुआ, और not that he was physically involved, he just was just talking, and the girl asked him, what is your size? The girl asked him, what is your size? And that was a shock for a boy. And he went back and he said कि ये साइज तो मेरा तो बहुत कम है. So then he went to his mother कि मुझे क्या कुछ प्रॉब्लम है? Mother could not answer. He went to his father. Father could not answer, and that boy went into depression. देन हाउ डिड हिज़ फादर न्यू कि उसको आपके पास लेके आना पड़ेगा So उसको? I'm basically, as I said, I'm an Ayurvedic doctor. So Ayurvedic doctors, and I'm very known for the stress management also. Father brought him for the stress management. So मैं ये कहना चाहूंगी, जब बच्चे को कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम, मैं ये नहीं बोलती कि आप सेक्सुअल इतना वोकल हो जाओ कि आप एक वल्गैरिटी और एक संस्कार में आप वो लिमिट क्रॉस कर दो. आपको अपने बच्चे को टटोलना चाहिए, ठीक है? अगर वो फादर अपने बच्चे से खुल के बात कर लेता, तो मुझे लगता है नहीं वो बच्चा इस लेवल पे जाता. तो सेक्सुअल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल्स में भी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस सेंटेंस से में भी बहुत सारे लोग खफा हो जाएं, लेकिन सेक्सुअल एजुकेशन को टैबू क्यों रख रहे हो? क्यों रखते हो आप टैबू? क्यों इसको ऐसे पर्दे के पीछे रख रहे हैं? अरे भाई, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. कल को वही बच्चा जब बड़ा होगा, उसकी आप ब्याह करोगे, तो उसके बाद आप बोलोगे, अब बताओ खुशखबरी कब सुना रहे हो, कब सुना रहे हो? Isn't it happens in the family, इंडियन फैमिली में हर एक में होता है. तो उस टाइम सडनली वो बच्चा बड़ा हो गया, उस बच्चे को आपने क्या वो एजुकेशन के ग्राउंड्स दिए? नहीं दिए ना, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? एवरी पेरेंट शुड आस्क. आप पूछते हो बच्चा पढ़ाई ठीक हो रही है, आप पूछते हो बच्चे खाना ठीक से खाया, तो बच्चे को ये भी पूछ लो, वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है. आई थिंक जैसे मदर्स अपनी बेटियों को बताती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, इट इज़ इम्पेरेटिव टू द फादर कि उनको भी अपने बेटों के साथ कहीं न कहीं पे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ दे विल टर्न टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन, दे विल टर्न टुवर्ड्स देयर फ्रेंड जो खुद उनकी स्टेज में होंगे, उनको एक गलत इन्फॉर्मेशन देंगे एंड दैट माइट लीड टू सम बैड थिंग हैपनिंग जो शायद आपके बात करने से ना हो एंड आई बिल्कुल. थिंक हमारी सोसाइटी को उतना कहीं न कहीं पे खुलना पड़ेगा दैट एवरी बॉयज़ पेरेंट, एवरी पेरेंट. But boys are already very alone and they should be brought up. कोर्स. सो आप ये कह रहे हैं कि फादर को ही बात करनी चाहिए. मैं आपसे भी एक स्टेप आगे चल रही हूँ. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर मेंटल एजुकेशन. आपका बच्चा है, आपने उसे
पैदा किया है, आपने उसको चलना सिखाया, बड़ा किया है। जितना अच्छे से माँ अपने बच्चे को रीड कर सकती है, उतने अच्छे से अनफॉर्चुनेटली फादर नहीं कर सकते। अगर मदर को लग रहा है कि ये बच्चा, अब मदर भी उसी एज से निकल के मदर बनी है ना, अगर मदर को ये लग रहा है कि ये बच्चा कुछ बहुत वायलेंट हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, बच्चा अकेले में रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वॉश डिपेंड बता रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कुछ अपने मोबाइल को देख रहा है, जैसे ही कोई बड़ा आता है वो छुपा ले रहा है, बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल हिंट्स हैं जो इवन मदर कैन फाइंड इट आउट। मदर कैन पास ऑन दैट वर्ड टू द हस्बैंड, एंड हस्बैंड को अपने मतलब उस फादर को डायरेक्टली अपने बच्चे को कहीं घुमाने फिराने ले जाते हो कि बच्चे क्या बात है, मैं भी तेरी एज से निकला हूँ, इस कुछ है तो मुझे बता, व्हाई डू नॉट यू बिकम अ फ्रेंड टू दैट बॉय। देयर इज अ herb that everybody talks about. हिमाचल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इवन व्हेन द फॉरेनर्स आर कमिंग और पीपल फ्रॉम अदर स्टेट कम्स, दे एक्सप्लोर शिलाजीत। एग्जैक्टली है क्या? और इसकी प्योरिटी के बारे में ना इतने टेस्ट है ना, कोई उसको तीली लगा के करके देख रहे हैं, कोई उसको आग लगा के दिखा रहा है, कोई टैबलेट्स बेच रहा है, कोई उसका रेज़िन बेच रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज इट, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर व्हाट you're taking in Shilajit, because bodybuilders take it, यस, people take it for general health, यस, somebody is taking for sexual health also, यस। but how do you know that it's pure or you should take it? पहली बात तो ये समझो शिलाजीत है क्या, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। शिलाजीत के लिए एक शब्द दिया गया है हमारी टेक्स्ट में, वॉरियर ऑफ टाइटनेस। शिलाजीत इतना स्ट्रॉन्ग आपका हर्बो मिनरल है, जिसमें आपकी, आई वुड से, टॉप टू बॉटम सारी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है। अब शिलाजीत को बहुत सारे लोग सिर्फ सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट मानते हैं, ये ऐसा नहीं है। शिलाजीत हैज मल्टीपल रोल्स। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपकी पूरी बॉडी की वेल नरिशमेंट में हेल्प करता है, आपकी स्लीप में हेल्प करता है, और यहाँ तक कि आपकी जो जर्म्स से लड़ने, जो नॉर्मल जर्म्स होते हैं ना, उससे भी लड़ने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो शिलाजीत जो आपने कहा कि हिमाचल में बहुत पॉपुलर है, नॉट ओनली हिमाचल, ऑल ओवर द वर्ल्ड शिलाजीत हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। आप यूएस में देखो, मिलियंस डॉलर्स का ये एक बिजनेस बन चुका है शिलाजीत का। प्योरिटी इज द क्वेश्चन। सो प्योरिटी इसकी एग्जैक्ट, अगर आपने प्योरिटी चेक करनी है, आप शिलाजीत लो, उसको लैब टेस्ट में भेजो, इसमें कितना फुलविक एसिड है, इसमें हैवी मेटल्स होंगी, कितने परमिसिबल रेंज में वो हैवी मेटल्स हैं। अगर आपके पास एक सर्टिफाइड लैब की, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, तो आप शिलाजीत को बेझिझक यूज करो। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका फ्लेम टेस्ट करते हो, दैट्स वन टेस्ट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, वो भी इसका बहुत पार एक्सीलेंस टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है। वो ग्राउंड आपको सिर्फ केमिकली इसको एनालाइज करके ही मिलेगा। It's a compound. बेसिकली शिलाजीत क्या होता है, चट्टानों से के निकलता है, एक सॉर्ट ऑफ एक ग्लू होता है जो उसमें से निकलता है। फिर उसको स्क्रैप करके, चट्टानों को स्क्रैप करके उसको निकालते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी आएंगी। चट्टान से निकला है ना, तो उसमें माइका भी होगा, उसमें हेवी मेटल्स भी होंगी, उसमें लेड भी होगा, उसमें जिंक भी होगा, उसमें बाकी डर्ट्स भी होंगी, उसमें फ्यूमिक एसिड, सॉरी, ह्यूमिक एसिड भी होगा, उसमें फुल्विक एसिड भी होगा। फिर होता है इसका शोधन। फिर इसका जो शोधन होता है वो त्रिफला भावना के साथ एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जहां से इसका शोधन किया जाता है। फिर ये निकलता है वहां से रेजिन, उस रेजिन को इकट्ठा किया जाता है। उस रेजिन को आप इकट्ठा करके या तो रेजिन फॉर्म में ले लीजिए, या उसका एक्सट्रैक्ट बना के आप उसको टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। लेने से पहले उसकी टेस्टिंग करवाओ भैया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट दैट कि ये हिमालय से निकली है इसलिए ये शिलाजीत है। हिमालय में तमाम जड़ी बूटियां, हिमालय में तो वत्सना भी होता है, दैट्स अ पॉइजन, तो उसको शुद्ध करेंगे तो वो मेडिसिन बन गई। प्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होगा कहाँ? लैब। And what do you think about uh, the Ayurvedic products like stevia? दैट्स बेसिकली प्लांट बेस्ड शुगर। इसमें कोई भी केमिकली सिंथेटिक शुगर नहीं होता है। वे बेटर देन दिस व्हाइट शुगर व्हाट वी आर टेकिंग, वे बेटर टू सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ योर लिवर, क्योंकि आप जो भी खाओगे
वो जाना कहाँ है? सबसे पहले लिवर में जाएगा या और लिवर जाके ही वो मतलब स्टोर होता है। जो ग्लूकोज़ होती है वो ग्लाइकोजन में एक रिजर्वॉयर बन गया आपका। सो वो रिजर्वायर आपको कहाँ काम आता है? जब आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, आपकी बॉडी को सडनली एक फ्यूल की ज़रूरत है, लिवर उसमें से पंप मार के निकालेगा उसको बाहर कि ठीक है भाई जाओ। टाँगें कमज़ोर हो रही हैं, वीकनेस आ रही है, वो एकदम भेजेगा वहाँ पे। सो इसलिए व्हाइट शुगर इज़ नॉट वेरी गुड, स्टीविया इज़ वे बेटर देन दैट। बट अति योग फिर से एक ही बात कहूँगी कि ये नहीं कि डॉक्टर जयता ने बोल दिया स्टीविया बहुत अच्छी है तो आप हर खाने में स्टीविया डालो। हर चीज़ की एक रेंज होती है, हर चीज़ का एक थेरेप्यूटिक डोजेज होता है। उस डोजेज को समझते हुए हुई उसका यूज़ करना है, एक्सेस नहीं करना है। अब आपका एक क्वेश्चन को थोड़ा-सा आगे लेके जा रही हूँ। हम लोग कितना आजकल हम उल्टा-सीधा खाना खा रहे हैं। सो जो फूड हम खा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली ओबेसिटीजेनिक। वो ओबेसिटी की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो हमें अपने लिवर को एज़ आई सेड एवरीथिंग गोज़ फर्स्ट इंटो द लिवर। आपको अपने लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेंगे? तो आप अपनी डाइट में पानी का इंटेक ज़्यादा रखो, फाइबर डाइट अच्छी रखो, ईज़िली डाइजेस्टेड फूड यूज़ करना शुरू करो, कन्वीनिएंट फूड की तरफ मत जाओ। और हम तो जाएँगे कन्वीनिएंट फूड की तरफ क्योंकि मुझे तो मीटिंग में जाना है, घर पे टाइम नहीं है मुझे खाना बनाने का, मैं नहीं बना पाई, मैंने रास्ते में एक बर्गर पकड़ा, मैंने खा लिया। अब वो बर्गर प्रोसेस्ड है। उसमें जो आपने फूड इंग्रेडिएंट लिया है, वो सीधा आपके लिवर में स्टोर हो रहा है। वो ग्लूकोज़ जो उससे बना और वो एक्सेसिव ग्लूकोज़ बना, वो जाके आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके आपके लिवर में बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उन्हीं लोगों को फटीग सिंड्रोम सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि वो लिवर आपने इतना ज़्यादा भर दिया है, तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है उसको फ़िल्टर करके बाहर भेजने की। इसलिए लिवर डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो लाइक आई हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट ऑफ रेंज लाइक जिसमें आपका सेक्सुअल वेलनेस से लेकर आपके लिवर तक का आई हैड ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टेक केयर एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बट मैं कहीं न कहीं पे बात करते-करते ना कहीं और चला गया। सो आई हैव टू ब्रिंग टॉपिक बैक। अ, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, हमने टीनेजर्स की बात की थी। यस। एक अलग सेगमेंट होती है दैट इज़ 40 प्लस, हुँ, मिड 40s, मिड 50s. हुँ। You have seen cases of those people also? Yes. So, look, a man when he attains his mid 40s, at the same time his child is into teens. और वही टाइम होता है जहाँ पे आपके घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्पेशली बिटवीन अ फादर एंड सन। जो बच्चे हैं वो टीनेजर्स बन रहे हैं और जो मेल ऑफ द फैमिली है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस. Exactly. Now you understand. It's a close connection. So a man who is 45, because I don't say the word 45 is the age as a medical doctor. I would say that's the age where you have to short decline on your vitality. ऐसा नहीं है उसके पीछे मैं एक कहानी बताऊंगी आपको छोटी सी. So that man is going through that crisis. That child is growing to find out the ways. So दोनों में फादर में भी हार्मोन चेंजेस हैं, उसके सन में भी हार्मोन चेंजेस हैं और वो यही टाइम होता है जब फादर और सन का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है. सो दिस इज द टाइम जब मैन को समझना है अपनी वाइटलिटी को मेंटेन करते हुए एट द सेम टाइम एट दिस स्टेज व्हेन दैट मैन इज सीकिंग advice of a doctor, he has to think about his teenager son also. उस टाइम में उसको अपने हार्मोन्स के लिए मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर से बात करनी है. और जब उसकी टीनेजर की हिस्ट्री लेगा, देखो आप मेरे पास आएंगे, आप बोलो सपोज, डोंट डोंट टेक इट पर्सनल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आप मुझे कहते हो कि डॉक्टर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, फील आई एम लूजिंग माय वाइटलिटी. सो आई वुड टेक यू बैक टू योर टीनेजर लाइफ. आप सेक्सुअली कब एक्टिव हुए? व्हेन डिड यू स्टार्ट like thinking कि there is something I'm feeling a change in my body, or maybe looking at the some female I feel gets attracted towards that. मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगी ना, आपके टीनेजर, आपके जीन्स को जाऊंगी मैं ट्रेस करते करते. तो उस टाइम में आपको ये भी ध्यान रखो कि ये सब चीजें मेरे बच्चे के साथ भी हो रही है. एंड इफ यू थिंक कि आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो आप उसको भी डॉक्टर के पास लेकर जाओ.
आप अपने को मेंटेन करो और डॉक्टर जो अपना बेटा है उसके आप हॉर्मोन्स को समझते हुए उसको एक राइट ट्रैक पे डालो। डू यू थिंक जो टीनेजर्स हैं या फिर जो न्यूली मैरिड हैं या इवन दोज हु आर इन लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कीगल एक्सरसाइजेस कैन हेल्प देम? फाइंड आउट केगल एक्सरसाइज क्या है। केगल एक्सरसाइज is basically to give strength to your perineum floor muscles। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ से रेस्ट करता है? perineum में। उसको पकड़ने वाले जब मसल स्ट्रांग होंगे तो उस ऑर्गन जो जो वो ऑर्गन वहां पर हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी। वेरी सिंपल। So, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम जाते हैं, इफ यू हैव टू improve your sexual health, कीगल एक्सरसाइजेस कैन बी द वे। कीगल एक्सरसाइज, मलासन, पवन मुक्तासन, शलभासन एंड वज्रासन। पर आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द मेट्रो सिटीज। Yeah. आप ऐसी सिटीज में रह रहे हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, इवन चंडीगढ़ ऑल्सो, जहाँ पे आपका कम्यूट टाइम 1.5 आवर्स का है। ऐसे में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं पे बैलेंस नहीं रह पाती। उस चीज के अंदर ऐसे कपल्स को हु आर चाइल्डलेस या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? You said कम्यूट करने का टाइम बहुत ज्यादा है। आई अग्री। देन यू सेड उनको आपस में कम्युनिकेशन का टाइम बहुत कम रह जाता है। आई अग्री। बट जितना टाइम रहता है वो कहाँ जाते हैं? 5 days they work and 2 days they have like week off। उस वीक ऑफ में उनका स्ट्रेस बस्टर क्या है? वही प्रॉब्लम है। इफ यू आर एबल टू आंसर माय क्वेश्चन, so my the precise answer to my question is they go to parties, they fag, they indulge themselves into alcohol and then having a all wrong food whatever they can eat। That's their stress buster। So वो जो टाइम है जो वो आपस में बिता सकते हैं, जहाँ पे वो अल्कोहलिज्म की तरफ ना जाएं, जहाँ पे वो अपना डाइट को ध्यान रखें, और वो 2 nights जनरली वी से द इंटरकोर्स इज बेस्ट इन द नाइट बिकॉज एक इसके पीछे रीजन ये भी है, इट्स ऑल डार्क एंड यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट इफ डे टाइम दे कैन स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। क्वालिटी टाइम कहाँ नहीं है? इट इज इस टाइम को उस नजरिए से देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नजरिया बदलने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स आज की डेट में, चाहे हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं या हम लाइफस्टाइल ओरिएंटेड किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं इवन हार्ट प्रॉब्लम्स तक को कंसीडर करती हूँ, आपके लिवर प्रॉब्लम्स को कंसीडर करती हूँ, फैटी लिवर हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया, ये सब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज आपका नजरिया बदल चुका है। आप नजरिया ठीक करो, प्रॉब्लम्स तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट क्या ऐसे हर्ब्स भी हैं जिनको आप रेकमेंड करते हो कि कोई भी एज का अ, जो पर्सन है, फॉर हिज सेक्सुअल हेल्थ, फॉर ओवरऑल वेलनेस, वो ले सकता है? यस। सो अगेन आई वुड से अतियोग नहीं करना है। आयुर्वेदा की एक बहुत अच्छी हर्ब है ना, अश्वगंधा। अश्वगंधा के वर्ड को अगर आप ब्रेक करें, जैसे हमने योग के बारे में बात की थी, अश्व अश्व के समान जिसकी गंध होती है उसको अश्वगंधा कहा जाता है। अश्व क्या है? बहुत ही पावरफुल एनिमल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। यहाँ तक कि मैकेनिकल कोई बैटरीज होती है ना, उसको भी हम लिखते हैं इतना हॉर्स पावर। इतना, व्हाई वी यूज द वर्ड हॉर्स, राइट? सो हॉर्स इज द वन व्हिच इज द वेरी वेरी पावरफुल एनिमल। सो अश्वगंधा जो हर्ब है उसका यूज 3 ग्राम की मात्रा में, मैक्सिमम बात कर रही हूँ, उसका वो दूध के साथ यूज कर सकते हैं। सो दिस अश्वगंधा इज बेसिकली अडेप्टोजेनिक। अडेप्टोजेनिक क्या होता है? अडेप्टोजेनिक एक ऐसा एक, आप समझ लो, एक एजेंट है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ हर्ब, सो आई वुड से एक ऐसी हर्ब है जो आपकी बॉडी के हर टिश्यू को, हर सेल को हेल्प करती है किसी भी स्ट्रेस को बेयर करने की, बट उसका रेप्रोकेशन में ना जाने की। सो अडेप्टोजेनिक इज अश्वगंधा। इट शुड बी टेकन, इट शुड बी कंज्यूम, बट अगेन सोर्स क्या है, कहाँ से ले रहे हो, इसकी प्योरिफिकेशन क्या है, दैट यू हैव टू असर्ट। जयता जी, यस। बहुत लंबी डिस्कशन हुई है, ओके। बहुत मजा आया है। ओके, थैंक आई यू। थिंक आवर ऑडियंस विल लर्न अ लॉट ऑफ दिस। थैंक यू। थैंक्स फॉर दैट। Thank you. Thank you so much. And it was a pleasure to be here. थैंक यू। Thank you.